प्रिय बंधुओं, आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी महाराज इस 26 नंबर की गाथा में हमें यह बतलाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम कर्म से बंधते तो हैं, लेकिन वह कर्म बंधता कैसे है। आपने देखा होगा, जब तक शरीर पर हम तेल नहीं लगाएंगे धूल हमें नहीं चिपकेगी। और आचार्य भगवान यही बतला रहे हैं कि जब हमारी आत्मा पर किसी प्रकार की कोई स्निग्धता वस्तु आती है तब जाकर वह कर्म एक दूसरे से चिपकता है। कागज चिपकाना, आपको दीवार से आपने बैनर चिपकाए हैं, फोटो चिपकाई है, कैसे चिपका दी? किसी चीज का सहारा तो लिया होगा, टेप हो, गम हो, कुछ ना कुछ जरूर हुआ होगा। और आचार्य भगवान हमें यही बतला रहे हैं कि जो कर्म हमारी आत्मा से बंधता है उसका सबसे बड़ा कारण है ममत्व भाव। विनोद जी, विश्वास मानना कि जो भी हमें बंद हो रहा है सिर्फ ममत्व भाव के कारण, कि वह एक जीव जो हमारे संयोग से उत्पन्न हुआ, वह एक जीव जो हमारे संयोग से उत्पन्न हुआ, उससे तुम्हें क्या मतलब? हमें जितनी भी वस्तुएं दिखलाई दे रही हैं, हमें सबसे मतलब होता है क्या? किससे होता है? जिससे हमारा ममत्व भाव जागृत होता है, उसी से हमें मतलब होता है। और जिस जिससे तुम्हें मतलब होगा, जिस जिससे तुम्हें ममत्व भाव पैदा होगा, वही तुम्हारे को कर्म पैदा कराने में निमित्त बन जाता। दोनों तरफ से जाना सैलू है, मतलब दोनों तरफ से हमारा लॉस। एक तो हम जैसे ही जिस जीव को देखकर ममत्व भाव पैदा करते हैं, वह हमारी आत्मा को संसार में भ्रमण कराता है, और जैसे ही ममत्व भाव पैदा हुआ, कर्म आकर बंद हुआ और उसने हमें और संसार में भ्रमण करा दिया। ये राग शब्द सुना होगा आपने, क्या चीज है? जिसे हम राग कहते हैं, प्रेम कहते हैं, वह क्या चीज है? वात्सल्य होना एक अलग चीज है, प्रेम होना, राग होना अलग चीज है। वात्सल्य जब भी होगा आपको हर जीव के प्रति होगा, जिसको हम बोलते हैं मैत्री भाव। उसमें पढ़ते ना, मेरी भावना में मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित्य रहे। अब आप देखिएगा कि हमारी हृदय से भावना क्या निकल रही है, जिसको हम मेरी भावना कह रहे हैं। ये नहीं कहा कि ये संजय की भावना है, ये नहीं कहा कि ये कमल जी की भावना है, ये नहीं कहा कि मोहन जी की भावना है। क्या कहा? मेरी भावना। ना पड़ोसी की भावना, ना माँ की भावना, ना पिता की भावना, ना पुत्र की भावना, ना पुत्री की भावना, मेरी भावना। सब लोग यही कहते हैं मेरी भावना है, और मेरी भावना कहती है मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित्य रहे। जब जब हमारे अंदर मैत्री भाव उत्पन्न हो जाता है, ना हमारे अंदर राग होता है, ना हमारे अंदर द्वेष होता है। जितने भी जीव हमें दिखते चले जाते हैं, सब में मैत्री भाव उत्पन्न होता चला जाता है। तीर्थंकर, भगवान तीर्थंकर कैसे बन गए? उनके संपर्क में भी तो कितने सारे लोग थे। जितने लोग आज तक, बाबूलाल जी, इस 70 साल की उम्र में जितने लोग तुमने देखे होंगे ना दुकान पर बैठ के भी, उतने तो हमारे चक्रवर्ती के परिवार में लोग थे। जितने लोग हमारे आज तक संपर्क में आए हैं, उतने लोगों का तो पहले परिवार हुआ करता था। जो भारत वसुंधरा आज आप देख रहे हो, इतने तो पहले आप दूसरे काल में, पहले काल में देखो आप, तो इतने बड़े बड़े तो हमारे घर हुआ करते थे। अवगाहना कितनी कितनी कितनी
500 धनुष तो बहुत कम, 6000 धनुष, 6000 धनुष। ये पहली उत्कृष्ट भोग भूमि में उत्कृष्ट अवगायना 6000, दूसरी में 4000, तीसरी में 2000। 500 तो बहुत पीछे। इतनी बड़ी बड़ी अवगाहना होती थी, लेकिन अब आप ये सोचो, जब भाई 2 फुट का बच्चा, कितना हितेश भाई, 2 फुट का बच्चा, आपको उससे इतना ममत्व भाव होता है, इतना राग होता है कि उस राग के कारण वह बच्चा तो दिखलाई देता है, लेकिन हमारी जो शरीर में आत्मा बैठी हुई है वह हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। ये ममत्व भाव है कि हम दूसरों को देखकर हमें उसकी पीड़ा से हम पीड़ा होने लगती है। बच्चे के सिर में दर्द है, उस दर्द का अनुभव वह बच्चा कर रहा है, लेकिन जैसे ही माँ को पता चला, जैसे उस पिता को पता चला कि बच्चे के सिर में दर्द है, बच्चे का सिर अब दर्द हो अथवा ना हो, लेकिन माता पिता के सिर में दर्द उत्पन्न हो जाता। किस कारण से? किस कारण से? ममत्व भाव। किस कारण से? ममत्व भाव। और आचार्य भगवान पूजपाद स्वामी महाराज यहां यही कह रहे हैं, बद्धते मुचित जीवा सममो निर्ममात कृमात, कि जितने भी जो जीव जी रहे हैं, जितने भी जीव बंध को प्राप्त हो रहे हैं, मात्र उस ममत्व भाव के कारण, सिर्फ उस ममत्व भाव के कारण कि बच्चे को सिर में दर्द था, बच्चे के पेट में दर्द था, बच्चे ने अपना होमवर्क नहीं किया, बच्चे की दुकान अच्छे से नहीं चल रही है, बच्चे का विवाह नहीं हो रहा है, लेकिन वह ममत्व भाव उस बच्चे को इतना कष्ट नहीं है, लेकिन जो तुम्हारे अंदर ममत्व भाव था बच्चे के प्रति, उसने उससे ज्यादा पीड़ा तुम्हें देना प्रारंभ कर दी। और जो ममत्व भाव है हमें अपनी आत्मा के प्रति इतना दूर लेकर चला जाता है, इतना दूर लेकर चला जाता है, हम सोच भी नहीं पाते हैं कि हमारा जन्म हुआ किस लिए। हम जितना भी कुछ कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? किसके लिए? सुबह से अभी तक आपने जो जो किया है, किसके लिए किया? अपने लिए भी किया, लेकिन अब यहां से जाने के बाद और सुबह सोने के, रात को सोने के पहले पहले तक अब आप अपने लिए कुछ भी नहीं करोगे। किसके लिए करोगे? उस ममत्व की पुष्टि के लिए। जो ममत्व आपके आत्मा से दूसरे वस्तु के प्रति, दूसरे व्यक्ति के प्रति जो संबंध स्थापित है, अब आप सारा का सारा काम उसके लिए करोगे। जब हम देव शास्त्र गुरु के सामने होते हैं, महावीर जी, जब हम महावीर चैत्यालय में आते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ उसी समय हम अपनी आत्मा को कुछ देना चाहते हैं। जब जब हम देव शास्त्र गुरु के सामने होते हैं, तभी हम अपनी आत्मा के लिए देखते हैं, इसके अलावा हम कहीं भी आत्मा को नहीं देखते। क्या करते घर पे जाके? यहां से आधे लोग जाएंगे, खाना बनाएंगे, खाना खाएंगे और अपने अपने दुकानों पर। आधे लोग यहां से जाएंगे, खाना बनाएंगे, खाना खाएंगे और अपने घर गृहस्थी में लग जाएंगे। लेकिन इन दोनों के बीच में जो दुकान चला रहा है, जो गृहस्थी चला रहा है, कौन चला रहा है? हाथ, पैर, दिमाग, गृहस्थी कौन चला रहा? दुकान कौन चला रहा? कौन चला रहा? हितेश भाई? ओ हो, अगर दिमाग चला रहा होता तो दिमाग को तुम दुकान पर रख के आ जाते और तुम यहां आ जाते। दुकान कौन चला रहा? अगर शरीर चला रहा होता तो तुम अपने दादा को तो शमशान में लेकर नहीं जाते, दुकान पर रख देते। कौन चला रहा?
अगर पुण्य चला रहा है तो तुम मंदिर में बैठे रहोगे, दुकान अपने आप खुल जाएगी और सामान भी बिक जाएगा। दुकान चला कौन रहा? ममत्व भाव। अगर ममत्व नहीं होगा, दुकान पे बैठे रहोगे लेकिन दुकान चलाने के भी भाव तुम्हारे नहीं होंगे। इस जिन शासन में ऐसे ऐसे लोग उत्पन्न हुए हैं कि दुकान पर बैठे बैठे भी निर्ममत रहते थे। पंडित बनारसी दास जी जब प्रारंभ के दिनों में, उनकी कपड़े की दुकान नहीं थी। बाबूलाल जी तुम्हारी तो कपड़े की दुकान है, उनकी कपड़े की दुकान नहीं थी। वह टोपियां बेचते थे। उनका नियम था कि मेरा घर 25 टोपी बिक जाने में आराम से चल जाता है, हमें उससे ज़्यादा नहीं बेचना। और मंदिर से फ्री होकर आराम से सामायिक के बाद दुकान खोलते थे और शाम को अंथऊ के पहले, अंथऊ मतलब संध्या भोजन के पहले वापस आ जाते थे। अगर कभी कभी उनकी अगर 12 बजे दुकान खोली और 12:30 बजे उनकी 25 टोपियां बिक गईं, उनने दुकान बंद की और अपने घर किताब खोल के बैठ जाते थे। और हम अगर सुबह 5 बजे भी अगर किसी का फोन आ जाए, सुबह 5 बजे, विनोद जी 4 गाड़ी चाहिए, 5 बजे का तुम तो 4 बजे क्यों, लेकिन 4 गाड़ी बिक तो जाए। ये आपकी जो व्यवस्था को अव्यवस्थित कर रहा है वह ममत्व भाव कर रहा है। और निर्ममत्व भाव होता तो कहते कि अभी हमें कहीं नहीं जाना, पहले हम अपनी दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर पहले मंदिर जाएंगे, अभिषेक पूजन करेंगे, उसके बाद अब जो काम करना है उसके बाद करेंगे और सूर्यास्त के भोजन के पहले पहले हम उसको समाप्त कर लेंगे। ममत्व भाव। हम जो होते हैं हमें वह चीजों से बिल्कुल दूर कर देता है, वह ममत्व भाव। आपको कितना कष्ट है विनोद जी, कितना कष्ट है। वह ममत्व भाव जैसे सामने आ जाए, ओ हो हम दादा बन गए। जैसे ही वह शब्द सुनते हैं हम दादा बन गए, चेहरे पे खुशी आ जाती है। दादा किसने बना दिया? जो दादा तुम बने हो विनोद जी, तुम्हें दादा बनाया किसने है? उस बच्चे ने। उसने आज तक नहीं कहा होगा कि तुम मेरे दादा हो। एक बार बोला उसने कि तुम मेरे दादा हो, लेकिन तुम सबसे कह रहे होंगे हम दादा बन गए। जिस बच्चे ने तुम्हें दादा बनाया है उसने अभी तक एक बार भी नहीं कहा कि तुम मेरे दादा हो, लेकिन तुम्हारे अंदर जो ममत्व भाव है वह कह रहा है कि मैं दादा बन गया। किसने कहा? उस ममत्व भाव ने। जितने भी रिश्ते हैं, जितने भी हमारे रिश्तेदार हैं प्रवीण भाई, वह नहीं कहते हैं कि तुम हमारे नाना हो, कि तुम हमारे पापा हो, कि तुम हमारे फूफा हो। लेकिन जब तुम्हारे अंदर ममत्व भाव जागृत होता है, तुम दुनिया में हल्ला करते हो कि मैं उसका दादा हूं, मैं उसका बाप हूं, मैं उसका पति हूं, आदि 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 रिश्ते। और ये जो ममत्व भाव है यही हमें सीधा का सीधा संसार में घुमा रहा है, हमें इस संसार में रुलाए हुए है, हमें नाना गतियों में भ्रमण करा रहा है। वह ममत्व भाव। संसार में एक ही अवस्था ऐसी है, ध्यान की अवस्था, कि जब हम शरीर में तो रहते हैं लेकिन ध्यान हमें उस समय बिल्कुल शरीर से बिल्कुल अलग कर देता है। और आचार्य भगवान अभी हमें, जैसे शुरुआत में उन्होंने हमें पैसे को बतलाया, वैसे उन्होंने हमें शरीर का बतलाया, अब वह हमें ध्यान की दशा में प्रवेश कराने वाले हैं कि जब तक तुम इन चीज़ों से बिल्कुल भिन्न नहीं होंगे, तुम अपने देह को उस आत्मा से भिन्न नहीं पहचान पाओगे। जैसे ही तुम्हारे हाथ में दर्द होगा तुम कहोगे कि मेरी आत्मा में दर्द हो रहा।
जैसे ही तुम भोजन नहीं करोगे तुम्हें ये नहीं दिखेगा कि शरीर सूख रहा है, तुम्हें ऐसा लगेगा कि हमारी आत्मा सूख रही है। और आचार्य भगवान समाधि शतक में यही कह रहे हैं कि तुम अगर ये समझ रहे हो कि शरीर सूख रहा है, तुम उसको आत्मा सुख न मान रहे हो। उसमें पढ़ते ना अपन निजात्म स्तुति में, क्या पढ़ते उसमें? जले गले नहीं, जीर्ण वस्त्र हो जाते जैसे जीर्ण न होते तुम। कि जैसे हमारे कपड़े तो गंदे हो जाते हैं, कपड़े फट जाते हैं, कपड़े, हमारा शरीर सूख जाता है, हमारा घर टूट जाता है, लेकिन हमारी आत्मा उस घर से बिल्कुल ही भिन्न है। घर तो गिर जाएगा सैलू भाई, दुकान तो गिर जाएगी, लेकिन हमारी आत्मा घर में रहते रहते, गिरते हुए भी हमारी आत्मा गिरती नहीं है। लेकिन जब तुम्हारे अंदर ममत्व भाव पैदा होता है तो तुम्हारी दुकान गिरने में, तुम्हारे वस्त्रों के फटने में तुम्हें वह कष्ट होता है कि जैसे तुम्हारी आत्मा गिर गई हो, तुम्हारा वस्त्र फट गया, शरीर फट गया हो, तुम्हारी आत्मा फट गई हो, जबकि दोनों बिल्कुल अलग अलग। आचार्य भगवान नए चक्र में आचार्य देवसेन स्वामी महाराज 3 प्रकार के नयों का कथन किया उन्होंने, सद्भूत, असद्भूत और उपचरित। उपचरित नय का मतलब है कि उपचार से, जो किसी भी रूप में हमारे नहीं है। आप किसी नय से कह सकते हो कि शरीर हमारा है, आप किसी नय से कह सकते हो कि शरीर हमारा है, आप किसी नए से कह सकते हो कि हमारे आत्मा में ज्ञान दर्शन गुण हमारे हैं। तो आचार्यों ने कहा है कि पहला, दूसरा कथन तो बिल्कुल सत्य है। तुम्हारा क्या है? ज्ञान दर्शन सुख वीर तुम्हारा है, इसके अलावा कुछ भी तुम्हारा नहीं है। शरीर तुम्हारा है असद्भुत व्यवहार, असद्भुत नय से, कि जैसे तुम्हारा जन्म हुआ, बिना शरीर के हम नहीं रह सकते, इसलिए तुम्हारा शरीर में रहना अत्यावश्यक है। लेकिन एक और नय है उपचार नय, पुत्र। उन्होंने सूत्र दिया, स्वजाति उपचरित सद्भुत व्यवहार नय यथा पुत्र स्त्री मम।